मेरे ख्याल से ये जवाब देना मुश्किल होगा इनके लिए अच्छा यहाँ ठीक पे। है मैडम, देखो इसमें क्या है, इन्होंने शी हैज ओनली सेड अबाउट ग्रेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, तो एम्ब्रियो वाला पार्ट मैं मान के चलती हूँ अच्छा है, बट इसके अलावा जैसा कि मैंने बोला बाकी केसेस में भी कि आपका यूट्राइन फैक्टर्स कैसे हैं, उसको भी थोड़ा रीअसेस करना पड़ेगा कि यूट्रस कैसा है, क्यों ऐसे हो रहा है। ये दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस वन एक्चुअली। सो सारी चीजें जो भी उनके जैसे आपके हस्बैंड का फिर डीएफआई होना चाहिए, आपके यूट्रस का लाइनिंग वगैरह एक डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी करके देखना चाहिए। बहुत बार क्या होता है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, तो आप उस एंगल से भी आप यू कैन गो फॉर इम्यूनोमॉड्यूलेशन जब आप करते हो। अगर ये बायोप्सी आई मीन अगर ये ब्लास्टोसिस्ट आपके यूप्लॉइड थे ऑलरेडी तो नहीं, अगर नहीं है तो यू कैन गो फॉर बायोप्सीड एम्ब्रियोज जो जेनेटिकली हेल्दी नॉर्मल फंक्शनिंग ब्लास्टोसिस्ट हैं, तो उसको सिर्फ एक अच्छा यूट्रस चाहिए जो रिसेप्टिव हो, तो उसकी रिसेप्टिविटी को थोड़ा चेक करना होगा। जी जी, आई थिंक रास्ता तो है, पर आपको बिल्कुल थोड़ा है। लग के उनको थोड़ा लग के और अच्छे से रीअसेस कराना होगा, मतलब री इवैल्यूएशन इज नीडेड इन दिस केस कि देखो जी 3 फेलियर्स बहुत ज्यादा है मैडम, इतने नहीं होने चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं परेशानी है, थोड़ा अच्छे से केस हिस्ट्री लेकर के इनको देखना पड़ेगा कि और क्या ऑप्शंस हैं, बिकॉज सिर्फ ब्लास्टोसिस्ट लेवल से कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। एज जी क्या है मैडम की, ये तीनों उनके क्या थे और क्या स्थिति था, वो सब देखना पड़ेगा यूट्रस वगैरह का, या ओवरऑल सिस्टेमिक क्या इनके है, कुछ हाइपोथायरॉइड या फिर कोई और परेशानी तो इनको नहीं रही थी, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया या और कोई ऑर्गेनिक मतलब सिस्टेमिक लीजन या कोई बीमारी इनको नहीं है, वो सब रूल आउट करना होगा मैडम। जी, आपने थायराइड बोला तो थायराइड से रिलेटेड एक सवाल मैं यहाँ पे उठा रही थी। इन्होंने पूछा है, मेरे ख्याल से ये पूछना चाह रही है कि थायराइड और कंसेप्शन में क्या कॉम्बिनेशन है। काफी बार हमने ये भी सुना है कि थायराइड की वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है, या थायराइड बहुत हाई हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो थोड़ा आप हमें बिल्कुल उस पे मैडम। तो देखो ये जो स्पेशली जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, दो दो मतलब मेन मैं बताऊंगी कि हाइपोथायरॉयडिज्म का एक वैरायटी होता है ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडाइटिस जो होता है, वो एक तरह का बॉडी के मतलब बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज होता है। वो आपकी बॉडी अपने ही थायराइड टिश्यू के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाते हैं, और ऐसे एंटीबॉडीज आपके ओवरी को भी अटैक करते हैं, आपके जॉइंट टिश्यू को अटैक करते हैं, आपके पैंक्रियाज को अटैक करते हैं, एंड लेटर ऑन योर लाइफ यू मे एंड अप विद प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशियंसी, मेनोपॉज अच्छे समय से पहले हो जाएंगे, या फिर हो सकता है आपको आपके अंडे खत्म हो जाए या आपको डायबिटीज हो जाए। तो ऐसे केसेस में आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, और ऐसे पेशेंट को जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिनका टीएसएच बहुत ज्यादा है, नॉर्मल लेवल अभी भी 2.2 या 2.5 से कम ही होना चाहिए टीएसएच लेवल। पेरी कंसेप्शनल टाइम होता है जिस समय आप ये कर रहे होते हैं, उस समय ये 2.5 से कम होना चाहिए। अगर ज्यादा है या बहुत ज्यादा है तो हम उन पेशेंट्स का एंटी थायराइड एंटीबॉडीज कराते हैं, और अगर वो पॉजिटिव आया तो ट्रांसफर के समय से ही उनको इम्यूनोमॉड्यूलेशन जो मैं बार बार बोल रही हूँ, जिसमें वी यूज टू टेक केयर ऑफ दैट इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, क्योंकि इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन की वजह से भी मिसकैरेज या इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है। तो उस केसेस में ये अगर डायग्नोसिस, हर वो पेशेंट जिसको थायराइड एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं, उन लोगों को पर्सनली मैं या बहुत लोग सब जो भी होंगे देते होंगे, वो इम्यूनोमॉड्यूलेशन एक होता है अलग तरह का ट्रीटमेंट जो हम लोग देते हैं पेशेंट को, एम्ब्रियो ट्रांसफर के समय से ही स्टार्ट करते हैं, एंड इट वर्क्स। बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। सो आई थिंक डॉक्टर शशिबाला, हमने काफी सारे एंगल्स से बात कर ली है। आईवीएफ ही नहीं, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी, एक हेल्दी प्रेगनेंसी तक कैसे पहुंचे, उस रास्ते के हर पड़ाव के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात करी है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक पब्लिक फोरम में विद लिमिटेड इंफॉर्मेशन उसको जवाब देना, पर फिर भी आपने थोड़ा सा इनको एक गाइडेंस दी, एक रास्ता बताया। And so before I end the session, and we have answered a lot of questions, and it makes me feel happy कि at least हम लोगों ने इस सेशन के थ्रू कुछ लोगों को कुछ रास्ता दिखाने की कोशिश करी। What do you want to say, if I would like ask you to wrap up and finally say कि क्या वो 2 या 3 चीजें होती हैं जिससे आईवीएफ की जर्नी कह लीजिए या हेल्दी प्रेगनेंसी तक पहुंचने की जर्नी सक्सेसफुल होती है? हाँ, नंबर 1 मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ कि जैसे कुछ लोगों को आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़े, उसके लिए अच्छा, हाँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे अवॉइड करें आईवीएफ। आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़े इसके लिए सबसे पहले
एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी बैलेंस डाइट अपनाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, समय से सोएं, समय से खाएं और समय से प्रेगनेंसी प्लान करें। जिंदगी में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ आपकी फर्टिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, और ये समय के साथ खराब होगी, इस बात की जानकारी हर लड़की को होना चाहिए, हर महिला को होना चाहिए। मुझे लगता है इसकी जानकारी होने के बाद सब ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढेंगे, कोई ऐसे अपना ऊसाइड्स खत्म नहीं होने देंगे। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं कि जिसके हिसाब से आप आईवीएफ को या इनफर्टिलिटी को इनफैक्ट अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी बात, अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कंसीव करने में दिक्कत आ ही रही है, तो ऐसा साल, 2 साल, 3 साल बहुत है, ऐसे 10 साल नहीं वेट करना है। समय पे उस परेशानी को, साल 2 साल बहुत हुआ, उसको आप एक्सेप्ट करें, सही से इवेल्युएट करवाएं अपने आप को, और जो भी आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आपका जो इलाज है इनफर्टिलिटी का, वो स्टेप वाइज होता है। हो सकता है आपको शुरू के स्टेप में, लाइक इनिशियल जो मेडिकल ट्रीटमेंट है या आईयूआई है, उससे आपको सफलता नहीं मिले, तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको फिर आगे बढ़ के आईवीएफ, फिक्सी जो भी है वो सब कराना है। इससे, या मान लो जैसे आपको 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 मान लो यूट्रस में फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, या सेप्टेट यूट्रस है, या कुछ और बच्चेदानी की परेशानी है, तो उन सब चीजों में फिर आपको जो भी परेशानी है उसको सही समय पे सही डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका समुचित समाधान निकालना है। इसको टाल नहीं देना है, टालने से परेशानी और बढ़ जाती है। बड़ी अच्छी बात पे हम आज का ये सेशन खत्म कर रहे हैं। ये टालने से परेशानी बढ़ जाती है, तो इसलिए टाले नहीं। हिम्मत लगती है, बहुत हिम्मत लगती है वो डिसीजन लेने में, लेकिन विश्वास रखें, आपके साथ डॉक्टर्स हैं, आपके साथ हम हैं, फर्टिलिटी दोस्त है, और हम आपको पूरी मदद करेंगे आपकी इस जर्नी में, वो डिसीजन लेने में, वो हिम्मत देने में। मैं एक और लाइन बोलूंगी मैडम, बस ये कि जी। जिसको भी कंसीव करने में परेशानी हो रही है, एक बात मेरी याद रखे, ऐसा कोई कपल नहीं है जिसको कुछ ना कुछ हल निकलना संभव है। मतलब उसको उसको कुछ ना कुछ उसका हल हम लोग जरूर, उसके लिए कुछ ना कुछ ऑप्शंस है, बस उसको सही जगह पे सही समय पे पहुंचना है। ऐसा कोई नहीं है जिसको कंसीव नहीं होगा या जिसको बच्चा नहीं होगा वो मां नहीं बन सकती है। बहुत सारे तरीके हैं। आपको जी। बस एक परेशानी से जूझने के लिए वहां पे रुक नहीं जाना है, आगे बढ़ के आपको उस कोशिश करनी होगी। हम सब आपके साथ हैं, आपका फोरम इतना अच्छा है, एंड यूनिस टीम इतना अच्छा है। थैंक यू सो मच गीतांजलि जी, फर्टिलिटी दोस्त, एंड द इंटायर टीम ऑफ यूनिस। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इतने लोगों से ऐसे बात करने का मौका मिला, और मुझे पता चला कि 3-4 बार भी ब्लास्टोसिस्ट फेल होते हैं। आई एम रियली सरप्राइज। नॉर्मली अगर सब अच्छे से किया जाए तो इतनी बार, मैम, ग्रेड 1 ब्लास्टोसिस्ट इतनी बार फेल नहीं होता है अगर यूट्राइन इवैल्यूएशन सही से किया जाए तो। जी। दिस इज जी। समथिंग रियली वी शुड look into carefully. We will try to arrange her call with you and see, because we are also worried. And you're absolutely right कि diagnosis और हर IVF फेल भी अगर होता है तो वो भी एक रीजन आपको फेलियर का समझ के तब नेक्स्ट IVF पे जाना चाहिए, तुरंत बाद Exactly. एक के बाद नहीं कराना चाहिए। Exactly. तो सो थैंक यू डॉक्टर शशिबाला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने इतने अच्छे से, इतने हमारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी पेशेंटली लिया, और बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं कि आईवीएफ ना कराना पड़े उसके लिए भी कुछ तरीके हैं, कुछ रास्ते हैं, और पर अगर आईवीएफ कराना पड़ जाए या उस रास्ते पे जाना पड़े तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। बस जरूरत इस बात की है कि आप उस पे हिम्मत से करते रहें और सही डॉक्टर के साथ चलते रहें आगे। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर शशिबाला फॉर दिस, एंड एज यूजुअल थैंक यू सो मच यूएनएस फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एंड ब्रिंगिंग डॉक्टर टू अस। So thank you so much, doctor. Thank you so much, Gitanjali ji. It was Bye bye. very wonderful session. Bye. So friends, if you are around somewhere in Patna, in Bihar, please reach out to Dr. Shashibala. She is an excellent doctor, very friendly and very accessible. And the best thing is that she will help you reach your goal with proper understanding and treatment and guidance and investigations. Because as she was saying, investigations is really important. ये समझना कि failure क्यों होना है, क्यों हो रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो फेलियर को अगर हम समझ लेंगे तो फिर सक्सेस दूर नहीं है। सो कीप आस्किंग योर क्वेश्चंस, कीप कनेक्टिंग। अगर हमने आपके कोई सवाल नहीं ले पाए हैं, बिकॉज लिमिटेड टाइम रहता है सेशन का, हमारा नंबर इज देयर, आवर वेबसाइट इज देयर, प्लीज रीच आउट टू अस, रीच आउट टू आवर टीम, and we will make sure that you reach your objectives and goals hassle free and you take the right decisions. Thank you so much. Join us again tomorrow. Very soon we'll have the next live. Thank you and bye bye.